आज की ये जो वीडियो है भाई साहब होने वाली है पतंगबाज के लिए, या अगर आप पतंगबाजी शुरू करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी होने वाली है। डायरेक्ट शुरू करते हैं अपनी पतंगों से। तो भाई साहब पतंग जो है 3 प्रकार की नॉर्मली आती हैं। एक होती है मजोली, एक होती है अद्दी और एक होता है पौना। मजोली सबसे छोटी होती है, अद्दा उससे बड़ा होता है और पौना सबसे बड़ी वाली पतंग होती है। बात कर लेते हैं पतंग की प्राइसिंग की। पतंग की प्राइसिंग शुरू होती है 6 रुपए से। 6 रुपए में आपको ये मजोली मिल जाएगी और लगभग ये 13 से 15 रुपए तक की मिल जाती है। फिर आते हैं भैया अद्दी पे। अद्दी जो है भाई साहब 8 रुपए से शुरू हो जाती है, 50-60 रुपए तक की ये मिलती है। अब बात कर लेते हैं भैया पौना की। ये जो पौना है ये 15 रुपए का पौना है, हालांकि पौना 10 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। फिर भाई साहब ये 60, 70, 80 रुपए तक के पौने मिलते हैं। ये देखो भाई साहब, इसे आप देख सकते हैं, ये अद्दी और ये एक प्रीमियम क्वालिटी वाली अद्दी है। इसकी आप जो है साफ बनावट में देख सकते हैं कितना ज्यादा फर्क है। इसकी प्राइस लगभग 30 से 40 रुपए की है, यानी कि एक पतंग ये 30 से 40 रुपए की पड़ती है। ये देखो भाई साहब, इसे कहते हैं पौना। ये वाला पौना है जो टूर्नामेंट में इस्तेमाल होता है। ये 60 रुपए की एक पतंग है और इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं। तो भैया ये उन जैसे लोगों की चीजें हैं जिसको भाई साहब पैसा ले लो लेकिन भाई साहब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो ये उन जैसे लोगों की चीज है। और भैया अगर आप शौकीन हो या रजवाड़े हो तो भैया मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप जो है ये वाला पौना उड़ाओ या ऐसी अद्दी उड़ाओ या अच्छी वाली मंजोली उड़ाओ, क्योंकि उनका आनंद ही अलग है। इसके आप कमान ठड्डे देख सकते हैं कितने अच्छे से छिले हुए हैं, स्मूथ है। और जो सस्ती वाली होती है उनके वो कमान ठड्डे इतने अच्छे नहीं होते, उनका ये जो पेपर है वो इतना अच्छा नहीं होता। जैसे कि आप इसे देख लीजिएगा, ये जो है भाई साहब 6 रुपए की मंजोली है और मेरे पे जो है 8 रुपए तक की, 10 रुपए तक की मंजोली भी है और उनकी क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा फर्क है। और अगर आपको पतंगबाजी करनी है अच्छी क्वालिटी वाली चीजों के साथ तो ये वीडियो आपके लिए भी है। वैसे तो ये सारी चीजें एक पतंगबाज को पता होगी, लेकिन अगर आप पतंगबाज नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पतंगबाज बन सकते हैं। मतलब जिन जिन चीजों की आवश्यकता एक पतंगबाज को पड़ती है, पतंगबाजी करते समय खिलाड़ी को पड़ती है, वो सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड करती है। आपको इससे ज्यादा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जैसे जैसे भैया इनके रुपए बढ़ते जाएंगे पतंग के, वैसे वैसे इनकी क्वालिटी भी जो है बढ़ती जाएगी। मेरा मानना ये है कि भैया अगर आप शौकीन है और रजवाड़े हैं तो भैया मैं तो ये कहूंगा कि वो 60 वाली, 70, 80 वाली पतंग उड़ाओ, आनंद भी आएगा, मजे भी लो। और भैया आपको खाली मजे लेने हैं कि भैया हमें तो पतंगबाजी करनी फुल और मतलब मजा भी आवे, पतंग की क्वालिटी भी अच्छी हो और भैया मजा भी पूरा आ जाए, तो भैया 20-30 रुपए की पतंग बहुत है। इससे ऊपर की पतंग का कोई सेंस नहीं बनता। बाकी अपने शौक के ऊपर बात है भैया। अब बात कर लेते हैं भैया मांझे की। अब आप जब आप पतंग उड़ाएंगे तो आपको पतंग को उड़ाने के लिए मांझे की भी आवश्यकता पड़ेगी भैया। तो ये देख लो भाई साहब, इतनी सारी चरखी रखी है, लगभग यहाँ 9 चरखियां रखी है मांझे की, और ये सारी जो है कॉटन का मांझा। इनमें से जो सबसे बेस्ट मुझे चरखियां लगी है, मैं सिर्फ उन्हें सजेस्ट करूंगा, उन्हें आप खरीद लीजिएगा, आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो भाई साहब, ये जो चरखियां हैं, मांझे हैं, ये अलग अलग प्रकार से आते हैं। जैसे कि इनमें अलग अलग आर्टिकल आते हैं, उस हिसाब से मोटे और बारीक होते हैं। और ये जितनी चरखी देख रहे हैं इनमें ज्यादातर मेरे पे सारे के सारे आर्टिकल हैं ऑलमोस्ट। जैसे कि 8400 भी है, 123 का मांझा है, 8400 का मांझा है, 9 कॉर्ड का मांझा है, 12 कॉर्ड का मांझा है और 16 कॉर्ड का मांझा है। ये सारे मांझे यहाँ उपलब्ध है और इन सब का ही प्रयोग करने के बाद मैं आपको जो बेस्ट है, बिल्कुल आपको भटकना ना पड़े, ऐसी चीज आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो भाई साहब, ये जो चरखी है ये बरेली ड्रैगन के नाम से आती है, एजाज बेग। इसे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर चरखी है ये। और ये मैंने रियो द एक्सप्लोरर भाई से लिया है। मैं जो है इनका लिंक वगैरह, इसका जो डिटेल्स है रियो भाई की, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप एक नए पतंगबाज है या पुराने पतंगबाज भी है तो भी ये बहुत अच्छा मांझा है, आपको पूरा पूरा आनंद आएगा। ये जो है खींच के पेज बहुत अच्छे से, गद्दे वाले पेज बहुत अच्छे से लड़ा पा रहा है। ढील के पेज में मुझे ये थोड़ा कमजोर लगा। अब देखो भैया, मांझे तो प्लास्टिक के भी आते हैं। ये देखो, ये मेरे पे पूरा प्लास्टिक का गुल्ला भी है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ भैया। बीजेपी का कोई देख रहा हो तो योगी सरकार से मेरी दरखास्त है कि भैया ये गेम का हिस्सा नहीं है। और भाई साहब, आप जितने भी व्यूअर्स हैं, आपसे भी मेरी दरखास्त है, ये गेम का हिस्सा नहीं है, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना भैया। चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। ये प्लास्टिक का मांझा बहुत ज्यादा जानलेवा है लोगों के लिए भी, और ये भाई साहब प्रकृति के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये पतंगबाजी के लिए नहीं बना है कहीं से कहीं तक। पतंगबाजी का जो गेम है, उस खेल का हिस्सा सिर्फ, उसमें जो नियम है उसमें सिर्फ कॉटन के मांझे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भैया मेरी बीजेपी सरकार से दरखास्त है कि भैया इसे जो है पूरी तरीके से बैन करो। हालांकि आपने बहुत सख्त एक्शन लिए हैं, लेकिन फिर भी अभी और समय जो है सख्त रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि ये अभी भी मार्केट में मिल रहे हैं। अब भैया मान लो कि हवा है तेज, तो हवा तेज में मैं कहूँगा उड़ाओ भैया पौना। तेज है या अच्छी हवा है, दोनों में ही भाई साहब आपको जो है पौना उड़ाना है सिर्फ, और 9 कॉर्ड के मांझे के साथ, अगर आप छत पे पतंगबाजी कर रहे हो तो। ये 9 कॉर्ड का मांझा जो है बिल्कुल सफिशिएंट है खींच वाले पेजों के लिए भी और भाई साहब ढील वाले पेज के लिए। ये जो मैंने लिया है, ये मैंने पतंगदौरी से ऑनलाइन खरीदा है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये है बशीर बेग का हंटर नंबर 1। इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। मैंने इससे कई सारी पतंग काटी है, खींच में भी और ढील में भी। लेकिन याद रखिए, जब भी आपको खिलाड़ी बनना हो अपने मोहल्ले में और पता हवा तेज चल रही हो, 9 कॉर्ड निकालो, एक पौना निकालो, मस्त मजे लो।
ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। गद्दा अपना सही रखो, अपनी स्किल्स सुधारो। है तो मेरे पे यहाँ पे 12 तार भी और 16 तार भी। ये जो 12 तार और 16 तार है ना, इनका कोई औचित्य नहीं है। अगर आप इनसे बड़ी पतंग उड़ा रहे हो, पौने से बड़ी ताबा उड़ा रहे हो, डुग उड़ा रहे हो, तब तो ये आपके काम आएंगे, वरना मैं इन्हें सजेस्ट नहीं करूंगा भैया कि आप जो है भैया 12 कॉर्ड या 16 कॉर्ड इस्तेमाल करो। मैं तो 9 कॉर्ड से ऊपर को मना करूंगा। उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये 9 कॉर्ड जो है सफिशियंट है, बहुत अच्छे से पौने को संभाल पा रही है, ना कहीं से टूटती है, और ढील के पेज भी बहुत अच्छे से लड़ा पा रही है। और दूसरा कारण इसका ये है कि जब आप 12 कॉर्ड या 16 कॉर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो जो उस पतंग से आपकी डोर है वो थोड़ी झोल में होगी, उसमें तनाव कम होगा, इस वजह से पतंगबाजी में मजा नहीं आएगा और जो है पतंग जल्दी कट सकती है। हल्की हवा का तो सौदा ये है ही नहीं, 12 कॉर्ड और 16 कॉर्ड है ही नहीं, ये झूलेगा हवा में और वो बड़ी परेशानी करेगा। और अगर हवा है ही नहीं तो पतंग तो वैसे भी नहीं उड़ेगी, चाहे आप कोई सा भी साइज ले लें, छोटा वाला ले लें या बड़ा वाला ले लें, अगर हवा नहीं चल रही है तो पतंग भी नहीं उड़ेगी। तो इसलिए नए पतंगबाज हो तो भैया मेहनत मत करना ज्यादा, हवा चल रही है तो उड़ा लेना पतंग, और नहीं चल रही है और छोटी पतंग भी नहीं उड़ रही है तो समझ लेना भैया आज तो पतंग नहीं उड़ेगी, अब कल को उड़ाएंगे। तो भाई साहब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि भैया पतंग से रिलेटेड वीडियो तो मैं आगे भी लाता रहूंगा। मैंने एक ऑर्डर सैंडी भाई को भी दे रखा है, वो भी एक जेन्युइन पर्सन है, सेलर है, उनके पास पतंग मांझे भी मिल जाएंगे। आप चाहे तो उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जितनी भी मैंने शॉपिंग करी है ये मैंने 5-6 जगह से खरीदी है। एक तो मैंने अमेजोन का इस्तेमाल करा है, एक मैंने पतंग डोरी का इस्तेमाल करा है, एक मैंने सोना काइट का इस्तेमाल करा है, और भैया विक्की भाई काइट सेंटर से मैंने सामान लिया है, और रियो द एक्सप्लोरर भाई से मैंने सामान लिया है। सैंडी भाई के पास मेरा ऑर्डर अभी लगा हुआ है। तो ये जितनी भी मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह बता रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं, आप इनसे पतंग और पतंग का सामान वगैरह ले सकते हैं बिल्कुल बेझिझक हो गया। अगर आप एक नए पतंगबाज है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में तो ऐसा है कि भैया दुकानदार को तो पता है कि नया पतंगबाज है, कुछ भी दे देगा आपको, तो इससे अच्छा है कि कुछ भी देने का मेरा सेंस ये है कि मतलब पतंग तो अच्छी आपको मिलनी मुश्किल है। तो भाई साहब अच्छी पतंग तो इन सेलर्स से ले लेना आप, ये तीनों बहुत अच्छे सेलर्स हैं। इन तीनों की सर्विस मुझे सही लगी है, इनके मुझे प्राइस भी सही लगे हैं, इन तीनों की ऑल इंडिया डिलीवरी भी है। आप चाहे तो ये ऑनलाइन में देखो, इस वाली वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं। ये वाली पतंग मैंने ये 50 अद्दी मंगाई थी, ये भी भाई साहब प्रीमियम क्वालिटी की अद्दी थी, हालांकि ये थोड़ी महंगी बैठती है। इस वजह से मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भैया सेलर से ही लो डायरेक्ट, किसी और से मत लो पतंग वगैरह लो। अब चलते हैं भैया अपनी तीसरी चीज की तरफ, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी पतंग मांझे के बाद। हमें एक सद्दी की चलकी चाहिए जिसमें हम मांझा लगा सके और उड़ा सके। देखो भाई साहब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पतंग उड़ाओ मांझे के पीछे सद्दी जरूर लगाओ। सद्दी नहीं लगाओगे तो ग्रिप नहीं बैठेगी अच्छी और हाथ वगैरह कटने के और चांसेस रहते हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भैया सेफ्टी के हिसाब से भी और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी हमेशा मांझे के पीछे सद्दी जरूर लगाओ। सद्दी कैसी लेनी है? सद्दी आपको भैया थोड़ी बारीक, बिल्कुल बारीक नहीं लेनी है और बिल्कुल जो है खुदरी सी नहीं लेनी है, चिकनी वाली सद्दी आपको लेनी है। ये जो मैंने सद्दी है ये मैंने 400 रुपए की 500 रुपए की खरीदी है, लगभग इसमें 2 चरखियां ये भर गई हैं। सद्दी आपको जो है वैसे भी काम आएगी क्योंकि आपको पतंग में कंडे डालने पड़ेंगे। और ये जो सद्दी है ये चिकनी वाली सद्दी है। ये जो आप गुल्ला देख रहे हैं ये वाला, ये भी भाई साहब 400 ग्राम का गुल्ला है। इसमें भी मतलब इस एक गुल्ले में ये 2 चरखियां भर जाएंगी। ये दूसरी क्वालिटी का गुल्ला है और ये दूसरी क्वालिटी की सद्दी है। ये वाली सद्दी जो है भाई साहब थोड़ी सी थिन है, ये वाली सद्दी जो है थोड़ी सी थिक है। ये वाली सद्दी ज्यादा जो है चिकनी है, इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी, यानी कि ये उलझेगी बहुत कम। ये भी अच्छी खासी चिकनी है लेकिन ये इससे ज्यादा चिकनी नहीं है, और लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे भी ज्यादा ये वाली जो सद्दी है मुझे स्ट्रॉन्ग लगी है। मैं इन दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाके आप इन्हें खरीद सकते हैं। अब बढ़ते हैं भैया टेप की तरफ। एक सेफ्टी फीचर और ये भैया, ये वाला टेप डॉक्टर वाला टेप, कपड़े वाला टेप आता है ये, और अगर आपको पतंगबाजी करनी है तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। ये आपको जो है अपने इस वाली उंगली पे, इस वाली उंगली पे और अपने अंगूठे पे लगाना है टेप, जिससे आपका मांझे से या सद्दी से फ्रिक्शन की वजह से उंगली ना कटे। ये भी जो है आपको ऑनलाइन बिल्कुल नहीं खरीदना है, ऑनलाइन ये बहुत ज्यादा महंगा है। ये मैंने 30 रुपए का एक टेप खरीदा जो कि 1 मीटर आता है। ये मैंने जो है ऑफलाइन मंगाया, ये 15 रुपए का मुझे 1 मीटर पड़ा है। ये जो है ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, ये भी भाई साहब 15 रुपए मीटर ही है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको टेप खरीदना है तो ये वाला टेप खरीदना। अब भैया चलते हैं अपने दूसरे टेप की तरफ, जो कि है ये वाला सेलो टेप, नॉर्मल वाला, ट्रांसपेरेंट वाला। बाकी आप कैसा भी टेप ले सकते हैं, वो आपको पतंगों के लिए चाहिए। कुछ इस प्रकार से आपको पतंग की टेपिंग भी करनी है अगर आपको अच्छे से पूरी परफॉर्मेंस पतंग की लेनी है, पूरी अच्छे से पतंगबाजी करनी है, तो भैया पतंग पे टेप वगैरह लगा लेना अच्छे से, जिससे वो तेज हवा में या खींच वगैरह आप मारोगे तो वो फटेगी नहीं जल्दी से। वरना क्या होता है, हवा में अगर आपके पेच लड़ गए और उल्टी सीधी कुछ बात हो गई तो ये पतंग वगैरह फट जाती है, और फट गई तो फिर खेल खत्म है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। और एक बात और भैया ध्यान दिला दूं, जब भी आप इस वाली टेप का इस्तेमाल करें, डॉक्टर टेप का, तो भैया एक नॉन स्टिक वाली कैंची और ले लेना। बिना इस कैंची के ये टेप नहीं कटेगा, खामखा आप परेशान हो जाओगे। पतंगबाजी शुरू करने से पहले ही आपका जो है मन पतंगबाजी को बंद करने का हो जाएगा। देखो भैया ये सारी चीजें आपको अपने घर बैठे बैठे उपलब्ध हो जाएंगी, कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी क्वालिटी का सामान आपको उपलब्ध हो जाएगा। खाली सिर्फ
एक चीज के लिए आपको बाजार जाने की आवश्यकता पड़ेगी पतंग वालों के पास, कि आपको ये गुल्ला इन चरखियों में चढ़वाना पड़ेगा। इन चरखी का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मैंने 2 चरखी ली थी एक साथ, तो आप ये चरखी और सद्दी लेके भैया चढ़वा के आना पड़ेगा बस। इसके अलावा आपको किसी और काम की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, चाहे वो पतंग हो, चाहे वो सद्दी हो, चाहे वो मांझा हो, सारी चीजें या तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको सेलर मिल जाएंगे। और ये जो मैं सेलर्स आपको बता रहा हूँ, तीनों ही जो है जेन्युइन सेलर मुझे लगे हैं। एक है विक्की भाई काइट सेंटर मेरठ, दूसरे है सैंडी ठाकुर भाई और तीसरे है रियोदा एक्सप्लोरर भाई। दो जो मुझे वेबसाइट जेन्युइन लगी है वो है भाई साहब पतंग डोरी और द सोना काइट्स। ये दोनों ही बिल्कुल मुझे जेन्युइन वेबसाइट लगी है। कहीं से कहते हैं इनकी सर्विस में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इनकी सर्विस भी मुझे अच्छी लगी। मतलब देखो मेरा कहना यही है कि अगर आप पतंगबाजी करना शुरू कर रहे हैं या आप एक पतंगबाज हैं, तो भैया कम से कम 100-150 पतंग तो ले लेना, और उन पतंगों को रखने के लिए एक बैग भी ले लेना। जैसे मैंने ये बैग यहाँ रखा हुआ है, ये भी मैंने पतंग डोरी से लिया है, हालांकि ये मुझे थोड़ा सा महंगा लगा, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इससे आपकी पतंग जो है सुरक्षित रहेंगी। अब बात कर लेते हैं भाई साहब, ये जो कवर मैंने लगा रखा है चरखी पे, आप चाहे तो ये कवर भी ले सकते हैं। इससे आपके जो मांझा खराब नहीं होगा। असल में मांझा जो है अगर ये थोड़ा सा कूल इन्वायरमेंट में आ जाए या फिर मतलब थोड़ा गीला वगैरह हो जाए तो ये खराब हो जाता है। इस वजह से इनके ये कवर्स भी आते हैं, अगर आप चाहें तो कवर्स भी ले सकते हैं। मुझे ये थोड़े से महंगे लगे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा। आपकी इच्छा है भैया, लेना चाहो ले लेना, नहीं लेना चाहो मत लेना। तो भैया जब आप पतंगबाजी शुरू कर रहे हो या आप एक पतंगबाज हो तो 100-150 पतंग तो आप वैसे ही लोगे। अब 100-150 पतंग आपकी चलेगी कितने दिन? 100-150 पतंग आपकी चल जाएगी भैया 1 से 2 महीने। डेली तो आप पतंग वैसे भी नहीं उड़ा पाओगे क्योंकि हवा होती ही नहीं है। अब 100-150 पतंग आएंगे कितने की? 100-150 पतंग भाई साहब 1-2 हज़ार रुपए की आ जाएंगी आराम से। रही बात इस सद्दी की चरखी की, तो भाई साहब ये सद्दी की चरखी अगर आप रेगुलरली पतंगबाजी करेंगे तो 6 महीने साल भर तक आराम से चल जाएगी। और रही बात एक मांझे की चरखी की, तो भैया 6 रील की चरखी ले लेना मांझे की जो भी आप लेंगे, और 6 रील की चरखी जो है मैं मानता हूँ पूरा 1 साल आपका आराम से खींच देगी। बात करें चरखियों के रेट की, तो भैया अगर 3 रील की लोगे तो ये थोड़ी सस्ती पड़ जाती है 1,500-2 हज़ार रुपए तक की, और 6 रील की लोगे तो भैया ये थोड़ी फिर महंगी हो जाती है। उस हिसाब से लगभग इनके दुगने रुपए हो जाते हैं। मेरा कहना यह है कि भैया 3-3 रील की लेते रहो, अपना बदलते रहो, मौज लेते रहो। बाकी कोई मांझा ज्यादा ही पसंद आ गया या वो मिल ही नहीं रहा भाई साहब 3 रील में, तो 6 रील भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मौज लो। पतंगबाजी बहुत अच्छा स्पोर्ट है, इससे जो है आपकी बॉडी की अच्छी खासी एक्सरसाइज भी होती है। और अब इसके जो है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी होने लगे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी, और इंटरनेशनल भी, मतलब लेवल पे भी भैया स्तर पे भी ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं। इंडिया के मांझे भी, इंडिया की पतंग भी, और इंडिया का खेल भी, इंडिया के प्लेयर्स भी, खिलाड़ी भी जो है, कुछ खिलाड़ी जो है वैसा इंटरनेशनल खेल के भी आए हैं पतंगबाजी का टूर्नामेंट, और इंडिया में भी बहुत सारे टूर्नामेंट होते रहते हैं। अब ये एक पूरा अच्छा स्पोर्ट हो गया है। प्लास्टिक के मांझे को बिल्कुल ना कहिएगा, बिल्कुल भी प्लास्टिक का मांझा इस्तेमाल मत करिएगा, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप बूढ़े। अपनी जो है स्किल सुधारिएगा, अच्छा मांझा लगाइए, अच्छी पतंग लगाइए, और फिर दबा के पतंगबाजी करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आप जो है एक अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। पतंगबाजी जो खेल है वो टेक्निक के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर आपकी जो है टेक्निक ठीक नहीं है तो आप भाई साहब कितनी भी अच्छी क्वालिटी की सारी चीज़ें ले लो, उसके बाद भी एक हो सकता है बच्चा भी एक पतंग आपकी काट दे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और भी कोई विचार है आपका तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा कमेंट सेक्शन 24/7 खुला रहता है। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप एक अच्छे पतंगबाज बनने की कोशिश करेंगे। ये थी मेरी आज की इसकी वीडियो। आशा करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।